और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। कर्नाटक में धमाकेदार जीत के बाद अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूबे का सीएम कौन होगा। मुश्किल यह है कि इस रेस में दो बड़े नाम हैं और दोनों ही दावेदार भी हैं। पहला नाम है राज्य में पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का और दूसरे हैं सिद्धारमैया। ये दोनों ही नेता फिलहाल दिल्ली में हैं और आलाकमान के साथ इनकी बातचीत जारी है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि डीके शिव कुमार चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक सीएम की जिम्मेदारी संभालें। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती राज्य का मुख्यमंत्री चुनने की है। 13 मई के बाद से लगातार इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन अब तक फैसला नहीं किया जा सका। सीएम पद की रेस में दो धुरंधर नेता हैं। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया। दोनों नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है और आलाकमान के सामने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। मंगलवार को डीके शिव कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं की यहां करीब 45 मिनट तक मीटिंग चली। डीके शिव कुमार के जाने के बाद खड़गे के आवास पर सिद्धारमैया पहुंचे। इन दोनों के बीच भी लंबी बातचीत चली। ये दोनों ही नेता कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान कौन सा रास्ता निकालता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया अभी बढ़त बनाए हुए हैं। शिव कुमार के मुकाबले उन्हें 2 गुना विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उधर दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले डीके शिव कुमार ये साफ कर चुके हैं कि पार्टी चाहे जो जिम्मेदारी दे सकती है, मैं किसी को बैक स्टेप नहीं करूंगा और न ही मैं किसी को ब्लैकमेल करूंगा। I don't want to divide any MLAs, whether they are favor or whether they are not favor. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. Though I have 2 eyes, I should look everyone in a equally. That is our basic philosophy of Congress Party. You did not cross your party line, sir, at any cost of time. This is a final task. What is your opinion, sir? I will not do. Why should I do? Why should I cross my party line? I will not backstab also. I will not blackmail also. That is, whoever want to have their culture, let they do and enjoy it. But why I should do? I will not do. कर्नाटक को लेकर दिल्ली से बेंगलुरु तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान और पार्टी के सीनियर नेता एक साथ बैठकर अंतिम फैसला लेंगे। न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कर्नाटक सीएम पर फैसला आ जाएगा और बेंगलुरु में इसका ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मेगा रणनीति बनाने के लिए रायपुर में प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में संगठन के हर स्तर के नेता शामिल हुए हैं। राज्य के प्रभारी ओम माथुर ने बैठक से पहले ही कह दिया था कि कर्नाटक हार से कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी इस अहम बैठक में अगले कई महीनों की रणनीति का खाका तैयार कर लेगी। कर्नाटक चुनाव के बाद अब बीजेपी का फोकस छत्तीसगढ़ सहित दूसरे चुनावी राज्यों पर है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कर्नाटक की हार के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी यहां अपनी रणनीति को और धारदार बनाने की कोशिश कर रही है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक बुलाने की सबसे बड़ी वजह नई रणनीति और संगठन को और मजबूत करने की जरूरत मानी जा रही है। कार्य समिति की बैठक से एक दिन पहले ही राज्य के पार्टी प्रभारी ओम माथुर ने कहा था कि कर्नाटक की हार से कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार की बैठक में अगले 4 महीने की रणनीति का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। प्रदेश कार्यक्रम की कल बैठक है दिन भर की, उसमें प्रस्ताव भी पास करेंगे, पॉलिटिकल प्रस्ताव होगा, संगठनात्मक चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आगे में 3-4 माह की पूरी योजना की रणनीति की बात करेंगे। आज रात को भी मैं महामंत्रियों के साथ बैठने वाला हूँ। तो ये लगातार संगठनात्मक दौरा है मेरा। ये कर्नाटक में जो हार हुई है, कांग्रेस के लोग कहते हैं हिंदुत्व की हार है और मोदी और अमित शाह को नकार दिया है वहाँ की जनता ने। इस तरह की देखिए, कांग्रेस क्या कहे क्या नहीं कहे दूसरा विषय,
हार हुई है, निश्चित हुई है। जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस हार से भी हम कुछ सीखेंगे और उस सीख के आगे बढ़ेंगे। ओम माथुर, अरुण साव, नितिन नवीन, अजय जामवाल, रमन सिंह और नारायण चंदेल सहित तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कोर ग्रुप और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान राज्य में पार्टी के संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ मेगा रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि बीजेपी करप्शन, शराब, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को एजेंडा बनाएगी। 10 साल कुंभकर्णी नींद में सोए थे क्या? 10 साल में तुमको होश नहीं आया कि शराब में 1 रुपया का भी घोटाला है? अरे 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता तो ये क्या 10 साल तक नींद में सोए रहते कुंभकर्णी निंद्रा में, और 10 साल तक खामोश रहते, कोई आरोप प्रत्यारोप 4.5 साल में नहीं लगा पाए। जब इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर। ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली है। सूबे में पार्टी का हौसला पहले से ज्यादा बुलंद है। भाजपा की कार्य समिति की बैठक में मोदी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए झूठ बोलने, प्रोपगंडा करने और जुमला सुनाने की रणनीति तय हुई है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहिए कि 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता से किए कितने वादों को पूरा किया। वहीं कर्नाटक की हार से झटका खा चुकी बीजेपी भी नई रणनीति, बड़ी प्लानिंग और पूरी एनर्जी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद में जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में भी मंथन शुरू हो गया है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि कर्नाटक चुनाव में क्या ऐसी कमजोर कड़ी रही जिसके चलते पार्टी को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सड़क पर उतरने के साथ ही इस बात पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी को ऐसा लगता है जिसके जरिए जो है वो लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। इसके साथ ही बूथ टू बूथ किस तरीके से जो है वो कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं और आने वाले समय में बीजेपी इस बात पर भी कोशिश कर रही है कि शक्ति प्रदर्शन किस तरह से किया जाए ताकि ये मैसेज जाए कि पार्टी जो है वो एक तरह से संगठित है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। भोपाल का सौरभ धर्म परिवर्तन कर सलीम बन गया। एक प्रोफेसर हिजबुत तहरीर जैसे कट्टरपंथी संगठन से जुड़ गया। मां बाप ने लाख समझाया लेकिन उसका ब्रेन वॉश इस कदर किया जा चुका था कि वो नहीं माना। उसके दिमाग में कट्टरता का जहर भरने वाला शख्स है जाकिर नाइक। आखिर कैसे सौरभ सलीम बन गया, धर्मांतरण का क्या है नाइक कनेक्शन, आइए जानते हैं। एचयूटी का वैचारिक आतंकवाद शॉकिंग है। जहर खुरानी का जाकिर स्टाइल शॉकिंग है। सौरभ राज्यवैद्य का सलीम होना शॉकिंग है। समर्पित राष्ट्रवादी का आतंकी होना शॉकिंग है। लेकिन ठहरिए, रुकिए, शॉकिंग का सिलसिला ना यहां रुका है ना रुकेगा। खुलासों की फहरिस्त अभी तो बननी शुरू हुई है और जैसे जैसे कट्टरता के पाप की परतें खुलेंगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रेलवे के जहर खुरानी गैंग तो अपना शिकार ढूंढते हैं, लेकिन जाकिर शिकार को इतना मजबूर कर देता है कि शिकार खुद ब खुद हलाल होने को उतावला हो जाता है। सौरभ की कहानी तो सामने आ गई, लेकिन जाने कितने सौरभ हैं जो कट्टरता की कालकोठरी में सिसक रहे हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो गई है। और हां, सावधान, कहीं आपके घर भी तो कोई सौरभ नहीं जिसका दिमाग हो चुका है बेकाबू। कट्टर और जहरीली मजहबी ताकतों ने उसके दिमाग पर तो काबू नहीं कर लिया। वो भी कहीं अपने साथ साथ परिवार रिश्तेदारों को उसी आग में तो नहीं झोंक रहा जिसमें सौरभ ने अपने पत्नी और बच्चों को झोंक दिया। अपने पेट में 9 महीने सौरभ को पालने वाली मां, पेट काटकर सौरभ को इंसान बनाने वाले पिता को सुनिए कि बेटा जब शैतान के रास्ते निकल जाता है तो क्या होता है। देश तो इस तरह के खतरे पर बैठा हुआ है और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो किसी वजह से प्रॉपर ढंग से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। और बहुत से लोग अंदर भी हमारे यहाँ, मैं तो खतरे से डरता नहीं, मैं अगर ईश्वरवादी है आपको तो जो कुछ होना है होगा, और नहीं है तो फिर
आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके दांत भी आपकी जबान काट सकते हैं अगर आप चुप करते हैं तो उसमें इसलिए ये लोग जो हैं वो लोग गुमराह खुद हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। ओरिजिनल इस्लाम डिपेंड ऑन लव एंड ब्रदरहुड, बट जाकिर नाइक इस्लाम इज डिपेंड ऑन एम्बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, और वो पूरा झूठा है। और मैंने उसके लेक्चर सुने हैं पीस एंड प्रोग्रेस पे, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, उसका प्रोग्राम बंद करवाया बॉम्बे में। तो मुझे कई बार ये डाउट होता है कि उन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे जो सॉफ्ट कॉर्नर था, जो उदार था, ईमानदार था, मेहनती था, एक तरह से टॉप पिस्ट था फार्मा में, उसको गुमराह किया और उसको जो है धीरे धीरे 3 साल में उसको कन्वर्ट किया। हमें तो बहुत तकलीफ हुई क्योंकि हमारा एक ही लड़का है, भारी तकलीफ हुई हमारे लिए, क्योंकि किस कह नहीं सकते कि आपको कितनी तकलीफ हुई, लेकिन हम इनकी तबीयत की वजह से और सबकी वजह से हम बहुत सहन करते थे, चुप रहते थे, आंसू पी जाते थे और चुप रहते थे, लेकिन मेंटल डिस्टर्ब तो हो जाते थे, तो हमारी लड़ाई हो जाती थी, हम दोनों लड़ पड़ते थे, लेकिन इनको से भी छुपाते थे कि इन्हें कुछ नहीं हो जाए, कि नहीं बचाएगा कौन। क्या सिर्फ सौरभ अकेले ने बताया जा रहा है कि उसके जरिए कुछ और लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? उसके जरिए का तो नहीं मालूम, लेकिन वो ईमानदारी की बात करता था, जैसे कोई धर्म गुरु अच्छे मतलब प्रवचन देता, ऐसे देता कि आपने ये चोरी क्यों की, बहुत गलत किया, आप ये वापस करो और माफी मांग के आओ, आप झूठ क्यों बोले, झूठ बोले मत बोलो, गलत किया है, आप सच बोलो, माफी मांगो, उससे झूठ क्यों बोले, कान पकड़ के माफी मांगो, ऐसी वो बातें करता। लेकिन जाकिर नाइक से भी उसकी मुलाकात हुई, इसकी जानकारी थी आपको? जाकिर नाइक की जानकारी मुझे बाद में मालूम पड़ी, जब बम्बई गए थे, पहले मैंने बहू से पूछा तैयारी कर, मैंने कहाँ जा रही हूँ, कि बम्बई जा रहे हैं, क्यों, कि हाँ एक मित्र के यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा बोल करके वो गई थी। हिजबुत तहरीर का मोहम्मद सलीम कभी प्रोफेसर रहे सौरभ राज्यवैद्य की अब यही पहचान है। सौरभ उर्फ सलीम अब MP ATS की गिरफ्त में है। भोपाल के बैरसिया इलाके में सलीम के माता पिता रहते हैं। बेटे के धर्म परिवर्तन ने इन्हें तोड़ कर रख दिया। मां वसंत जैन बेटे के बारे में बात करते करते रोने लगती हैं। 2010 में जब सौरभ ने धर्म परिवर्तन किया तब परिवार के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद सौरभ घर छोड़कर चला गया। सौरभ के पिता का नाम डॉक्टर अशोक राज वैद्य है। इन्होंने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, पर उस शिक्षा पर मजहबी तालीम भारी पड़ गई। बेटे के धर्म परिवर्तन को पिता अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हैं और साजिश करने वाला है जाकिर नाइक। इनका कहना है कि तेज लड़कों पर उनकी नजर होती है, उनको हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। वे लोग ऐसा नशा पिलाते हैं कि लोग कट्टर हिंसक बन जाते हैं। सौरभ के सलीम बनने में उसके साथी प्रोफेसर का भी हाथ है। उसके पिता का कहना है कि भोपाल के कॉलेज में सौरभ के साथ एक प्रोफेसर कमाल था, उसने ही उसका ब्रेन वॉश किया। जाकिर नाइक से उसने सौरभ को मुंबई में मिलाया था। इनका कहना यह भी है कि उसने भोपाल में कई लोगों का धर्मांतरण करवाया। मां को अंदेशा था बेटा किसी साजिश में फंस रहा है। उन्होंने बहुत समझाया, बेटे को घर वापस लाने की मां बाप ने बहुत कोशिश की, लेकिन सौरभ का इस कदर ब्रेन वॉश किया जा चुका था, दिमाग में कट्टरता का जहर इस कदर भरा जा चुका था कि वो नहीं माना। अब सवाल है कि क्या सौरभ से सलीम बनने का यह अकेला मामला? नहीं। हाल ही में HUT के गिरफ्तार संदिग्धों में 7 ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म बदला था। ये वही लोग हैं जो कानून की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन ऐसे कई सौरभ होंगे जो सलीम बनने के राह पर होंगे, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा होगा, और ये उतना मुश्किल भी नहीं। आतंक पर सख्ती के तमाम दावों के बावजूद जाकिर नाइक जैसे लोग इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। किसी और देश में बैठकर कट्टरता का जहर भर रहे हैं, सौरभ को सलीम बना रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सौरभ से सलीम बनना लोगों के लिए खबर है, एजेंसियों के लिए जांच का विषय है, परिवार के लिए असहनीय पीड़ा है, लेकिन पूरे देश के लिए यह एक अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस्तर में सुरक्षा बलों की गोलियां नक्सलियों को ढेर करती हैं, लेकिन इन दिनों नक्सली गोलियों से ज्यादा दवाएं न मिलने से दम तोड़ रहे हैं। पुलिस नक्सलियों का सप्लाई नेटवर्क तोड़ने का दावा कर रही है। देखिए। संकट में लाल, सख्ती बनी काल, नक्सलियों की निकली हवा, हो रही मौत बिन दवा।
सप्लाई चेन हुआ ध्वस्त, हौसला हुआ पस्त। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्ण, सीनियर कैडर शुभ राय, गंगा, ये सभी नक्सली अपनी जान गंवा चुके हैं। इनकी मौत सुरक्षा बलों की गोलियों से नहीं, दवा न मिलने की वजह से हुई। हाल ही में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री के इंचार्ज बसंत की मौत भी इलाज के अभाव में हो गई। इसकी जानकारी खुद नक्सलियों ने दी। ये कहा जा सकता है कि बस्तर में पुलिस की गोलियों से ज्यादा दवा की कमी से मर रहे हैं नक्सली। पुलिस का दावा है कि सप्लाई नेटवर्क टूटने से ये हालात बने हैं। बताया जा रहा है सप्लाई चेन टूटने से नक्सलियों तक जीवन रक्षक दवाएं नहीं पहुंच पा रही, जिनकी वजह से कई बड़े नक्सलियों ने दम तोड़ दिया और दवा के अभाव में नक्सलियों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। गंभीर बीमारी के चलते बड़े नक्सलियों की मौत हो रही है। जिस तरीके से विगत 3-4 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे, उस कारण से महोदयों का जो सप्लाई नेटवर्क काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। जो पूर्व में भी सीपीएम महोदय संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्ण एवं सीनियर कैडर्स जैसा शोभ राय और गंगा का भी जो मेडिकल सप्लाई का अभाव में उनका मृत्यु हुआ। अभी हाल फिलहाल में बटालियन नंबर 1 का जो टेक्निकल टीम का प्रभारी है बसंत, उनका भी मेडिसिन सप्लाई के अभाव में उनका भी दक्षिण बस्तर इलाके में मृत्यु हुआ। इस प्रकार महोदय संगठन का काफ़ी हद तक उनका सप्लाई नेटवर्क और रिक्रूटमेंट बेस जो नवीन कैंप लगाने के कारण से प्रभावित हुआ है और आने वाले समय में भी हमारा पूरा कोशिश रहेगा। हालांकि नक्सल मामलों के जानकार पुलिस के इन दावों से सहमत नहीं है। इनका कहना है कि हाल ही में अरनपुर में कैंप के पास नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। ऐसे में सप्लाई नेटवर्क टूटने की बात पर संदेह है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि अगर पुलिस सप्लाई लाइन तोड़ने में सफल होती है तो ये नक्सलियों के खात्मे की दिशा में बड़ा कदम होगा। मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने सप्लाई लाइन तोड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से नक्सलियों की गतिविधियां अभी लगातार बढ़ रही हैं और पहले ये कहा जाता था कि कैंप की वजह से नक्सली दूर दूर छिटक रहे हैं, पर 1-2 घटनाएं अभी ऐसी हुई हैं। अरनपुर की घटना जो कि थाने के नज़दीक नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये बताती हैं कि नक्सलियों की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितना हम उसको लेकर के अपना एक परसेप्शन बना रहे हैं। नक्सलियों का सप्लाई नेटवर्क ध्वस्त करने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। अगर नक्सलियों तक जरूरी चीजों की सप्लाई बंद हो जाती है तो बस्तर में उनका टिके रहना मुश्किल होगा। पुलिस नक्सलियों के खात्मे के तहत इसी रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के जो नेता कल तक भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, आज वही नेता अपने ही मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। पुलिस के डर से सड़कों पर भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ गुंडे मवाली पुलिस को देखकर भागा करते हैं। देखिए पुलिस के डर से कैसे भागे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी। दौड़ते, भागते, हांफते, कमर पकड़कर कराहते और फिर अपने मादरे वतन पाकिस्तान पर ही सवाल उठाते, ये हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी। क्या इसमें कोई कानून हो तो बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। कभी भारत के मिशन चंद्रयान का मजाक उड़ाने वाले फवाद चौधरी मंगलवार को पुलिस के डर से ऐसे भागे कि अब पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। पासवान करता है, ऑर्डर प्रोटेक्टिव बेल देता है और दहशतगर्दों की तरफ उसको उठाया जाता है। हद होती है वैसे। जी वैसे साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? अब इस्लामाबाद के किस्सा फवाद के हर फ्रेम पर गौर फरमाएं। जनाब को कुछ दिन पहले सरकारी योजना की सार्वजनिक निंदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, मगर मंगलवार को हाईकोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई। वो वकील और पत्नी के साथ कोर्ट से बाहर निकले और हंसते मुस्कुराते अपनी कार में बैठे, मगर 2-4 मीटर चलते ही ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगा दिया और फिर फवाद चौधरी गेट खोलकर तेजी से हाई कोर्ट के अंदर की तरफ भाग निकले। पीछे पीछे उनके वकील भी भागे।
भागते भागते भारी भरकम शरीर वाले फवाद चौधरी की हालत पस्त हो गई। न चला जा रहा था, न कुछ कहा जा रहा था। बोला तो उनकी पत्नी हिबा खान ने, अब हमें पाकिस्तान पर तरस आ रहा है। इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी? जो भी पुलिस थी चाहे, जहाँ कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है, तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने सीआईए में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के। ना आपको बच्चों का ख्याल है, ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर। भागते और भागते भागते हांफने के बाद फवाद चौधरी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो कमर पर हाथ रखकर कराहते दिखे। लगता है कि पुलिस वालों ने शायद कुछ खातिरदारी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में फिलहाल के लिए इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।